सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए पाठ 5। हमारे इस पाठ का नाम है लक्ष्य जीवन का। प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार चुनने के लिए बताया गया है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर भी मनुष्य को विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें पहला शब्द है सफलता। यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। फिर चाहे बालक हो या बूढ़ा, सबके चेहरे खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इसकी कोई सीमा नहीं होती। सफलता स्वयं में अनेक प्रकार की खुशियाँ और उत्साह प्रेरणाओं का संगम होती है। सफलता पाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। अर्जुन का लक्ष्य भेद मशहूर है। उसने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़ा। निरंतर होता है लगातार। टपकने वाली झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को मिलाकर एक ओर लगाने में सफलता स्वयं ही हमारे चरण चूमेगी। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस स्टैंड पर खड़ा वह यात्री और अलग अलग दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य बसें उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक समय में सभी जगह जा सकती है? जाने के लिए उसे एक मंजिल तो चुननी ही होगी। उसके अभाव में तो वह यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और उसका बहुमूल्य समय बीत जाएगा। जीवन की सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पहले अवश्य विचार करें कि आखिर हम चाहते क्या हैं, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। दूभर होता है मुश्किल, कठिन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। जिस काम में देखो बच्चों, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, हमें वही काम करना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई वक्ता भी हो सकता है। किसी के पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी के अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में, कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद अनुभव करता है तो कोई रंग और कूचे उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। इसका महत्व नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते, पर सच तो यह है कि अक्सर अवसर होता है मौका, आपको नहीं तलाशता, आपको अवसर की तलाश करनी पड़ेगी। प्रकृति सर्वदा हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा लगा लो या फिर डूबता या उगता सूरज, बहती नदियाँ, झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं और जो इसी प्रकार जुटा रहता है
सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें स्वयं की योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर वस्तु का अलग अलग रंग, रूप और गुण होता है। हमें वही करना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह कर पाएँ। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता बन सकता है, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी की भी किसी अन्य व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान होते हैं। उनके विचार और उनके काम और समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। स्रोत होता है बेटा, स्रोत किसको बोलते हैं? उद्गम को। जो सोर्सेज होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं, सोर्सेज। इंग्लिश में हम इसको सोर्सेज कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का दृढ़ निश्चय, दृढ़ क्या होता है? दृढ़, मजबूत, पक्का। निश्चय होता है इरादा। ऐसे व्यक्तियों का पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से ये व्यक्ति क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। उनके चरित्र की आभा होती है चमक, उनके मुख पर झलकती है। जो व्यक्ति दूसरे की सतह पर स्वयं निश्चय की दिशा को त्याग देता है, जो क्षण क्षण होता है पल पल में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा सकते हैं वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले ही दूसरों की भूख को दूर कर सकते हैं। किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होता है दूर की सोचने वाला, वह अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है। उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य जो होता है सिद्धि का मुख्य आधार होता है। मुख्य आधार उसका क्या होता है? लक्ष्य का परिश्रम होता है, कठिन मेहनत होता है। संकल्प हो तो भला क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए हैं और चांद तक पहुंच सके हैं। कौन व्यक्ति? जिनका दृढ़ निश्चय था, जो अपने इरादे के मजबूत थे कि हमें ये काम करना ही करना है, वही व्यक्ति ही क्या है? चांद तक पहुंच पाए हैं। तो क्या कहता है इसमें लेखक कि मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। लेखक कहता है कि जो मेहनत है, कठिन परिश्रम है, उसकी पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिक प्रयोग कर हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। यदि आप श्रम पूर्वक सही मार्ग में पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले आपको लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा। और लक्ष्य होता है आपका गोल। क्या गोल है आपका? है ना, एम। और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन था जीवन का लक्ष्य। ज़रूर इस लेसन से आपको शिक्षा मिली होगी। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।